पधारो। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। ये नाटिका दिखा रहा हम आज। ये नाटिका ये हमारे सत्य घटना पर आधारित है। ना तो हम गए थे वहां, ना आप थे, लेकिन कहानी है धनंजय की। कितनी अच्छी भक्ति की है, उसी कहानी को लेकर आ रहे हैं। दानी था, धर्मात्मा था और सबसे ज्यादा ज्ञानी था। ऐसे महापुरुष की एक घटना को लेकर आ रहे हैं। प्रारंभ है नगर में, धनंजय का नगर। आइएगा। अगर सेठ है, सेठ धनंजय तो बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणा निधान है। सभी के दुखों को दूर करते हैं, सबकी मदद करते हैं। आज अगर मेरे ऊपर संकट आया तो वह मेरी भी मदद अवश्य करेंगे। मुझे सेठ जी के पास जाना चाहिए। अगर मैं सेठ जी के पास नहीं पहुंचा तो मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा। हे भगवान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। सेठ जी ना जाने सेठ जी कहाँ है सेठ जी? सेठ जी, अरे इतने प्रातःकाल मुझे कौन पुकार रहा है? कौन है? सेठ जी मेरी मदद कीजिए। सेठ जी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए सेठ जी। हे सज्जन, हुआ तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? सेठ जी मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरा पुत्र बहुत बीमार है, बहुत बीमार। सेठ जी मैं आपके पास कुछ मदद लेने के लिए आया। सेठ जी मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ धनराशि दें जिससे मैं अपने पुत्र का उपचार करा सकूं। सेठ जी आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ जी आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ सज्जन, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे जिससे मैं अपने पुत्र का उपचार करा लूं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सज्जन बताओ तुम क्या चाहते हो? सेठ जी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप सभी की मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। जी आप जैसा कहें वैसा हो जाएगा, पर आप कहें तो। सेठ जी मेरे पास मेरी पत्नी के कुछ जेवरात थे, आपने गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दे। सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दे। हे सज्जन, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या? सेठ जी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब आप कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, परंतु क्यों? सेठ जी मैं आपकी पाई चुका दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। सज्जन मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पैसे रुपयों की आवश्यकता है, मैं वह तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर अगर तुम ये जेवर मेरे पास गिरवी रखोगे तो मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दे सकता हूँ, ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। सेठ जी आप धन्य हैं आप। सच कहते थे लोग कि सेठ जी बहुत ही दयालु हैं। हाँ सज्जन,
तुम धन चाहते हो, मुझसे पैसा ले जा सकते हो सेठ जी। सज्जन, सेठ जी तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे और तुम्हारे लिए धन का प्रबंध कर देंगे। ठीक है सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। रुको रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है सेठ जी। हे सज्जन, इस पोटली में कुछ धन है और तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम फिर से भी मेरे पास आकर धन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं अपने पुत्र का उपचार करा लूंगा। हाँ, ऐसे सेठ अगर नगर में हो तो इस नगर में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई दरिद्री नहीं रहेगा। ये सेठ जी धन्य आप। ये सेठ थे धनंजय, जो कि धन किसी से नहीं लेते थे, पर जिसको मदद चाहिए, जो चाहिए वो दे देते थे। समय बीता, सेठ जी का विवाह हो गया, 12 बरस बीत गए। उनकी सेठानी को कहीं लेके नहीं गया तो सखियां चिढ़ाती थी, बहुत चिढ़ाने लगी थी। दिन वो आया कि सखियां उनकी हंसी उड़ाने लगी। कैसी हंसी उड़ा रही है देखिएगा। अरे अरे, मैं घूमने गई थी, जब तक मेरे पेट का पानी नहीं पचता, जब तक कि मैं अपने घूमने का सार सखियों को नहीं सुनाऊं। अरे बरसा, ओ बरसा, कहाँ गई है तू? क्या कनबेरी हो गई? क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बरसा, ओ बरसा, संगीता, कोई तो सुनो, मैं कहाँ गई थी? मैं घूमने गई थी। क्यों चिल्ला रही हो? क्या आसमान जमीन फट गई कि आसमान गिर गया है? कि जमीन फट गई कि आसमान गिर गया? क्यों चिल्ला रही हो? मैं आ तो रही हूँ। अरे मैं शिमला गई थी, मैं शिमला गई थी। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ तो। अरे कुछ बदली बदली लग रही हो, कुछ बदली बदली लग रही हो। हम घर पे बैठे थे, हम भी बम्बई घूमने गए थे। अरे मैं भी घर पे नहीं बैठी थी, मैं भी कश्मीर घूमने गई थी, कश्मीर। मैंने शिमला में मैं शिमला गई थी तो वहाँ क्या क्या देखा आपने? मैंने शिमला में फल देखे, ताज देखे, मैंने बर्फ देखा, मैंने रोहतांग गई थी, मैं कुल्लू मनाली गई थी। कुल्लू मनाली में मैंने दशहरा देखा, मैंने वहाँ के होटल में बढ़िया लजीज भोजन किया और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ एक टुकड़ा ले लूं जमीन का और वहीं रहूं, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। और आपने बम्बई में क्या क्या देखा? मैं भी बम्बई गई थी, वहाँ ताज होटल में खाना खाया, फिर गेटवे ऑफ इंडिया गई, जहाँ से एलिफेंटा केव्स घूमने गई। मैं भी बम्बई में बहुत घूमी, बहुत अच्छा लगा बम्बई में भी। और संगीता तुम सुनाओ, कश्मीर में तुमने क्या क्या घूमा? अरे मैं तो वहाँ पे हाउस बोट में रुकी थी, डल झील में घूमी, बहुत सारी शॉपिंग की, और क्या बताऊं, कश्मीर तो स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग। देखो तो वो सेठानी बासुमती छुप छुप के बातें सुन रही अपनी। सुनने दो, सुनने से होता क्या है, उठ के सेठ जी तो मंदिर में बैठ के स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। अरे क्या हुआ सखियों, तुम क्या वार्तालाप कर रही थी? जो मैं आई तो तुम लोग के मुंह में ताला लग गया। कुछ नहीं, हम लोग घूमने गए थे, वही चर्चा कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे? मैं तो बम्बई गई थी घूमने। मैं तो कश्मीर गई थी घूमने। मैं तो शिमला कुल्लू मनाली गई थी। अच्छा, तुम लोग इतनी सारी जगह घूम घूम के आए हो, वाह वाह। अच्छा, तुम लोग को जब घूमने जाना होता है तो तुम अपने पतियों को कैसे मनाती हो? मैं तो अपने बच्चों को खूब मारती हूँ, खूब थप्पड़े लगाती हूँ, और जैसे ही पति आते हैं तो वो कहने लगते हैं, अरे भगवान, तू इतना क्यों बच्चों को मार रही है? तुझे कहीं घूमने जाना है क्या? मैं तो जब उनके आने का टाइम होता है तो
मैं अटैची लेके दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ, उन्हें चाबी देती, बोलती चाबी संभाल, अपने बच्चों को संभालो, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अरे मेरे तो पति को ही घूमने का शौक है। ओहो, बहुत अच्छे। अच्छा, तो मैं भी अपने पति को समझाऊंगी कि वो भी मुझे घूमने ले जाएं। चलो, हमें तो बच्चों को खाना देना है, खाना। मैं तो चली अपने बच्चों के लिए, अपने पति देव के लिए खाना बनाने के लिए। चलो मैं भी चली। मैं अपनी सखियों का रास्ता बाद में आजमाऊंगी। पहले तो मैं अपनी माँ का रास्ता आजमाऊंगी, जिन्होंने मुझे बताया था, बेटा पतियों के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो मैं भी अब अपने पति के लिए पकवान बनाऊंगी। विचार करती है, सोचती कि पति से मनाया जाए। उसी समय विचार करती है, तभी सेठ जी आवाज देते हैं। सेठ जी आवाज देते हैं, बासुमती। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे भाग्यवान, देखो देखो, मैं आ गया हूँ। भाग्यवान। अरे सेठ जी, आप आ गए। स्वामी बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं सेठानी, मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले जल ग्रहण किया था। अरे तो बैठिए, मैंने आपके लिए आपके मनपसंद पकवान बनाए हैं। लौकी का हलवा, गिलकी का हलवा, बादाम का हलवा। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए हलवे ही हलवे लाती हूँ। बैठिए ना। अरे सेठानी सुनो तो, ऐसी क्या बात है कि आज तुमने मेरे लिए पकवान बनाए हैं? कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास खुद ही इतना सब है। अरे अरे सुनो तो, मैं तुम्हें 9 लाख का हार दिला दूंगा। देखिए ना, ये है मेरे पास, अब दूसरे का क्या करूंगी मैं? अरे अरे, मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी जड़वा दूंगा। ये देखिए, ये है। अरे अरे, मैं तुम्हें सोने के पैजना बनवा दूंगा। नहीं नहीं, वो भी मेरे पास है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो फिर तुमने आज इतने प्रकार के पकवान क्यों बनाए हैं? क्या हमारे घर में कोई उत्सव है या कोई विशेष त्योहार है? स्वामी, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर मैं आज से आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। अरे प्रिय, ऐसी क्या बात है? तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। आज तक ऐसा हुआ है कि मेरे प्रिय ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे ना दूं? नहीं नहीं, आप तो मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगी वो आप मुझे देंगे। दीजिए वचन। अरे प्रिय, तुम्हें आज ये क्या हो गया है? तुम आज मुझसे इस प्रकार वचन क्यों मांग रही हो? आप एक काम कीजिए, मेरे को वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगी वो आप करेंगे, तभी मैं बताऊंगी आपको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। वचन ले लिया, अब क्या कहती है? नहीं नहीं, वचन भी छोड़िए, आप तो मेरे सिर की कसम खाइए कि मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं, तभी रोज रोज मेरे सिर की कसम खाते रहते हैं आप। अरे प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह ला कर दूंगा। तो स्वामी सुनिए ना, हमारी शादी को 12 बरस हो गए हैं, तब भी आज तक आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। तो चलिए ना, हम घूमने चलते हैं। अरे प्रिय, तुम ये कैसी बात करती हो? तुम्हें जानकारी है ना कि हम जैन कुल के जन्मे हैं, और अगर हम घूमने गए तो हमारे जैन धर्म के नियम कैसे पालन हो पाएंगे? नित्य प्रति देव दर्शन करना, जल छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, ये सब आवश्यक का पालन हम कैसे कर पाएंगे? मुझे पता ही था कि आपने मेरी सर की झूठी कसम खा ली है। ना आपको वचन पूरा करना है, ना आपको कसम पूरी करनी है। तो बैठिए मंदिर में, मैं जा रही। अरे प्रिय, ऐसे नाराज नहीं होते प्रिय।
सेठानी नाराज हो जाती है। सेठ बना रहे हैं, प्रिय मान जाओ ना। छोड़िए मुझे, आप मुझे ना घुमाने ले जाएंगे ना कहीं ले जाएंगे, आप अपने मंदिर में बैठिए। सेठानी ऐसे नाराज नहीं होते प्रिय। छोड़िए मुझे और जाइए आप मंदिर में बैठिए। जब तक आप मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे मैं ना अन्न ग्रहण करूंगी ना ही जल ग्रहण करूंगी। सेठानी बैठ जाती है। सेठ विचार करने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या करूं, कैसे मनाऊं। बोलो। नगरवासियों, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। मुझे एक उपाय आया। सेठानी सेठानी सुनो सुनो, सुनिए तो, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, जब आप मुझसे घूमने की बात करेंगे तभी मैं सुनूंगी। हाँ हाँ सुनिए तो, मैं आपसे घूमने की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे घुमाने ले जा रहे हैं तो बताइए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। शिमला, कश्मीर, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, मैं आपको जयपुर लेकर चलता हूँ, जिससे हम जयपुर में घूम भी लेंगे और चूलगिरी, पदमपुरा, तिजारा, हस्तिनापुर इत्यादि दर्शनों की और वंदना भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कल ही पहली बस से चलेंगे। मैं जाके अपनी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ प्रिय, जाओ और अच्छे से अपनी तैयारी करो, हम अवश्य ही चलेंगे। अच्छा सुनिए, आप ना एक साथ जाके पूरे सुहाग कर आइएगा 2 महीने के, जिससे हम 2 महीने मस्त घूमेंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप इतना विकल्प ना करें। ठीक है। और सेठ जी निकल जाते हैं। इधर सेठानी अपने रामू को बुलाने लगती है। अरे रामू काका, कहाँ हो? कहाँ हो? सो गए क्या? ए भगवान, ए भगवान। सुनते आप जब देखो जब ये चिल्लाती रहती हैं। अरे सेठानी क्या हुआ? जब देखो किच किच करती रहती हो। अरे कुछ तो हुआ होगा, क्या बात है बताओ। सुनिए काका, हम लोग 2 महीने को घूमने जा रहे हैं, तो हमारे सामान की तैयारी कर दो। तुम्हारे वो पुजारी स्वाहा स्वाहा करने वाले। हाँ हाँ, स्वाहा स्वाहा करने वाले। हे भगवान, मुझे उठा ले, नहीं तो सेठानी को उठा ले। मुझे क्यों उठा ले? हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम्हें क्यों ताज्जुब हो रहा है? सेठानी मेरे कान बजने लगे, मुझे लगता है। अच्छा बताओ क्या तैयारी करा दूं? एक काम करना, मेरी 100 साड़ी, 50 लहंगे और 20 सलवार सूट रख देना। ए भगवान, ये कम पड़ जाएंगे सेठानी, और थोड़ा सा बढ़ा लें। अच्छा तो एक काम करना, 100 साड़ी और बढ़ा देना। मैं सुबह दूसरी, दोपहर में दूसरी और शाम को दूसरे कपड़े पहनूंगी। अच्छा, और बेटे के कपड़े? बेटे के 80 जोड़ी कपड़े रख देना। 80 जोड़ी हो जाएंगे ना? अच्छा, और सेठ जी के भी 20-25 जोड़ी? नहीं नहीं, सेठ जी के तो 1 जोड़ी रखना। एक जोड़ी? ए सेठ जी कहाँ जा रहे हो? देख लो, ये हालत होती है। 1 जोड़ी मतलब ये, सुबह नहाएंगे तो वही कपड़े उतार कर निचोड़ लेंगे और फिर वही पहन लेंगे, फिर दूसरे दिन भी वही पहनेंगे, वही निचोड़ेंगे और वही पहन लेंगे। भगवान, मेरे सेठ जी की क्या हालत। अच्छा, और क्या रख दूं? और एक काम करना, सेठ जी को 3 चीजें आवश्यकता से रखना, क्योंकि वो छना हुआ जल पीते हैं, तो छानने के लिए छन्ना और कुएं से खींचने के लिए मोटी रस्सी और लोटा भी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। सेठानी तैयारी करके। हे भगवान, ये सेठानी, हे प्रभु आ जाओ। लो सेठानी, ये। अरे इतनी मोटी रस्सी का हम लोग वहाँ क्या करेंगे? सेठानी, मोटी रस्सी? हाँ। ये 2 काम आएगी, पता है? किस लिए? सेठ जी ले गए तो पानी खींचने के लिए, हाँ। नहीं तो वो पंखा लगाए ना। शांत रहे, अपना काम किया कर, ज्यादा मत बोला कर। मैंने कुछ कहा क्या? ये बताओ, मैंने तो पंखा दिखाया केवल सेठानी। और सेठानी, ये तुम्हारी लिपाई पुताई का सामान।
इसमें से पूरा लीपा पोती करोगी ना, जो भी सब कुछ इसमें। ठीक है, तू उसकी चिंता मत कर। अच्छा, ये इतना बड़ा बैग। अरे सेठ जी का लोटा है, कोई बात नहीं, लटक। हे भगवान, इससे काम नहीं होता ढंग से, सब कुछ गिरा दिया। मैंने सोचा सेठ जी लटक गए। तू सोचा मत कर, सिर्फ काम किया कर। अरे भगवान, ये लो तुम्हारी 150 साड़ियाँ। ये क्या तरीका है फेंकने का? ढंग से रख। ये भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता है, मैं इनकी शादी में दहेज में आया था, मेरे पिताजी ने इनको भेज दिया कि तुम चले जाओ साथ में सेवा करना। आज तक 12 बरस हो गए, छोटे छोटे 16 बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, ये जाए तो मेरा भी कुछ पीछा छूटे इनसे। हाँ, 2 महीने बच्चों के साथ खेलना, मेरी भी किस्मत फूट गई तुझे रोज रोज देखते देखते। हे भगवान, अच्छी बात है। लो, ये सारी तैयारी कर दी मैंने, रस्सा, छन्ना, लोटा, मैं अपनी झाड़ू लेके जा रहा हूँ। और रस्सी कौन रखेगा? ये लो, चल जा। इधर क्या घटना घटती है। सेठ जानी ने तैयारी कर ली और तैयार हो जाती है। उधर तैयारी करते करते सोचने लगती है कि प्रातः काल की बस आए, उससे पहले थोड़ा सा आराम कर लूं। यहाँ सेठ जी नित्य प्रतिदिन की तरह उठते और मंदिर के लिए निकल जाते, और वहां उन्हें रास्ते में उनका मित्र जो मंदिर की ओर भागा जा रहा था वह मिल जाता है। नमो हरियतारम, नमो सिद्धारम, नमो बहुत देर हो गई, मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मुझे भगवान का अभिषेक करने नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे जल्दी जाना चाहिए, मुझे जल्दी जाना चाहिए। अरे 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 रुको तो, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे चले जा रहे हो? अरे आपको पता नहीं है, अपने नगर में महामुनिराज आए हैं। क्या बात करते हो? मुझे तो इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। अरे महामुनिराज आए, उनकी अगवानी के लिए जा रहा हूँ मैं। आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं सेठ जी मैं तो चला। जय जय नहीं। और पहले बिरले ही मुनिराज मिलते थे, मुनिराज नहीं महामुनिराज मिलते थे। अचानक आते थे। सेठ ने विचार किया और कहा, मैं सेठानी के पास जाकर कहता हूँ। सेठानी से समीप पहुँचता है, क्या कहता है? आवाज कम कर दो, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, इको। चलो, सेठानी तैयार है, सेठ जी पहुंच रहे हैं घर। सेठानी जैसे ही देखती है, कहने लगती है, अरे प्रिय सुनो। सेठ जी आप आ गए, देखिए हमारा पूरा सामान तैयार हो गया। अब हम अच्छे से 2 महीने घूमेंगे। चलिए चलिए। अरे सेठानी सुनो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अब ये मत कहना कि मैं नहीं जा रहा, वरना सोच लेना। अरे सेठानी, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। सुनाइए, क्या कह रहे हैं आप? हमारे नगर में मुनिराज आए हुए हैं और हमारे नगर में 24 समोशरण का विधान होने जा रहा है, और हम ऐसे अवसर पर कहीं घूमने जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है सेठानी। और इससे अच्छा अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं इंद्राणी बनकर समोशरण विधान में बैठे और कल्पद्रुम विधान कर कर अपना जीवन आए। देखिए सेठ जी, मैंने पहले कह दिया था कि मुझे घूमने जाना है। अभी आप बहाने मत बनाइए, पूजा पाठ बाद में हो जाएगा, हम अभी घूमने जा रहे हैं। सुनो सेठानी, तुम मेरे साथ मंदिर में चलने के लिए तैयार हो या नहीं? मैं नहीं जा रही, आप ही जाइए। ठीक है सेठानी, तुम नहीं जाती हो तो मत जाओ, पर मैं तो जा रहा हूँ मंदिर में भगवान की आराधना करने। हे भगवान, हम भूल गए कि मुझे इस जैसा पंडित पति मिल गया, कहीं घुमाने नहीं ले जाता। सिर्फ पूजा पाठ करता रहता है, पूजा नहीं, मेरी तो सौतन हो गई रे। पर मुझे तो घूमने जाना है। पर एक बार ये भी है, सेठ जी कहते हैं तो एक बार पूजा पाठ करके देख लेती हूँ, पता नहीं अच्छा प्रभाव पड़ जाए। इसलिए रामू काका और रामू काका। सेठानी कभी पूजा नहीं करती थी, सब जानते हैं।
तो उसे नहीं पता था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो विचार करती है कि ना तो पुष्प है न जल है, तो रामू को बुलाने लगती है। रामू तैयारी करके आ रहा है। चलो चलो बेटा चलो, चलते हैं। देखो तुम्हारी माँ तैयार हो गई है। सेठानी देखो ना, मैंने सारी तैयारी कर दी। देखो मैंने आपके पुत्र को भी तैयार कर दिया। अब कब जाओगी? हे भगवान, रामू काका अब हम नहीं जा रहे। उठा ले भगवान, उठा ले, सेठानी को उठा ले। मुझे क्यों उठा ले? सेठ जी को उठा ले। मैं तो जाने को रेडी, मैं तो जाने को तैयार हो गई थी। अरे तो सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी गए पूजा करने। ये भगवान, तो अब आप नहीं जा रही? अब नहीं जा रहे। एक काम करो, हाँ। तुम जाके पुष्प ले आओ, मैं घर पे ही भाव पूजा करके देखती हूँ। क्या पता अच्छा प्रभाव पड़ जाए और सेठ जी मान जाएं। मामा, मैं भी रामू बाबा के साथ जा रहा हूँ जंगल में। नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े धूल होती है, इनको ही जाने दो। जाने दो ना माँ। नहीं 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 जाना, जाना है, जाना है, जाना है। सेठानी सुनो, आप जाने दो, मैं इसे जल्दी लेके आऊंगा और इसको बिल्कुल ठीक लाऊंगा। मैं अपने से ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है रामू काका, मैं तुम्हारे भरोसे भेज रही हूँ। ठीक है सेठानी, चलो आप जल भर लाओ। चलो राम, चलो चलते हैं धीरे धीरे। रामू काका आगे बढ़ता है। सुनो और ध्यान रखना, एक राजकुमार को लेकर जा रहा है रामू काका। इधर क्या घटना घटती है? राजकुमार, ध्यान रखना, कहीं कहीं जाना नहीं। माँ ने कहा ना, अपना ध्यान रखना और रामू काका के लिए विशेष, ठीक है ना? चलो इधर, इधर तो फूल पुष्प है ही नहीं। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? खिलाया फूल फूल खोले गए राजकुमार। फूल कमल का फूल फूल है, फूल कमल का फूल फूल राजकुमार। सुनो पुत्र, बेटा देखो अंदर घनघोर जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है, तो तुम यहीं बैठो, मैं पुष्प तोड़ के लाता हूँ। अंदर तुम मत आना, ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है रामू काका। उधर रामू काका जंगल में चला गया। पुत्र देखता है सामने कितने अच्छे पुष्प खिले हैं। क्या कहता है? रामू काका भी पता नहीं कहाँ चलेगा, कितने सुंदर पुष्प हैं, मैं तोड़ लेता हूँ। उधर जैसे ही पहुंचता है पुष्प को तोड़ता है, अनहोनी में कोई देर नहीं होती, पुष्पों को तोड़ता और बेटा गिर जाता है। अरे ये कैसी आवाज है? बेटा पुत्र, अरे अक्षय उठना, एक बार देख। हे भगवान, इसे तो काले नाग ने काट दिया। हे प्रभु, इसकी माँ ने कहा था इसका ख्याल रखना। ये क्या हो गया? बेटा अक्षय, एक बार देखना अपने रामू काका को। बेटा देखना, एक बार देख बेटा। ये भगवान, ये तो नीला पड़ता जा रहा है।
माँ देखेगी तो काले नाग ने काट दिया। हे भगवान, इसकी माँ क्या कहेगी? जिसका एक ही पुत्र है, उसको बेटे को सांप ने काट दिया। ये तो तड़प रहा है। हे भगवान, ये तो तड़प रहा है। क्या करूं, क्या करूं मैं इसको? कैसे? बेटा, बेटा उठ। हे भगवान, मुझे तो ले जाना पड़ेगा, सेठानी के पास ले जाना पड़ेगा। वना की क्यों बिगाड़ा रे नसीबा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। उस माँ को क्या जवाब दूंगा जिसके बेटे को सांप ने काट दिया? हे भगवान, उठ बेटा, एक बार कह दे रामू काका मैं ठीक हूँ। की क्यों बिगाड़ा रे की क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। उधर सेठानी जल भर के ला रही है, इधर रामू काका चला जा रहा है। अब मैं सेठानी को क्या जवाब दूं? क्या कहूँगा सेठानी से कि सेठानी, मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर सका। उठ जा मेरा लाल, उठ जा बेटा, आगे खोल, देख तेरा काका तुझे बुला रहा है। मेरे बेटा आगे खोल। हे भगवान, खोल बेटा आगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तो ही कोई उपाय बेटा। अब मैं सेठानी से क्या कहूँगा, क्या कहूँगा सेठानी से? और तभी सेठानी जल भर कर आ जाती। अरे रामू काका, ये क्या हुआ? ये सो गया था ना? नहीं सेठानी, सोया नहीं है। अरे आप रो क्यों रहे हैं? इस उम्र में रोना अच्छा नहीं लगता। सेठानी, आपके पुत्र को काले सांप ने काट दिया है। सेठानी, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सेठानी, आपके पुत्र को काले नाग ने काट दिया है और मैंने बहुत उठाया पर उठ नहीं रहा। आप ही कहो ना कुछ उठ जाए, एक बार तो बोलो। बेटा उठो ना, प्लीज उठो ना, अपनी माँ के लिए उठो ना। तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। बेटा उठो ना, उठो ना। मैंने आपसे कहा था इसे मत ले जाइए, फिर आप क्यों ले गए? बेटा उठो ना। हे भगवान, बेटा उठो ना। एक काम कीजिए, आप सेठ जी को बुला के लाइए और किसी वैद्य को लेके आइए। उधर मैं जाता, उधर मंदिर में सेठ पूजा करने लगता है, पूजा करने के लिए बैठ जाता है। इधर रामू काका, मैं जाता हूँ सेठानी, मैं जाता हूँ, आप धैर्य रखिए। मैं सेठ जी से भी कहता हूँ, मैं जाता हूँ। हे भगवान, सेठ जी सुन ले तो अच्छी बात। हे प्रभु, हे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अरे सुनते हो? सेठ जी, आपके पुत्र को सर्प ने काट दिया। हे भगवान, ये तो पत्थर के मूर्त बने बैठे, ये तो कुछ भी नहीं सुन रहे। बेटा उठो ना, माँ तुम्हें पुकार रही है, तुम तो माँ की हर बात सुनते हो ना। उठो ना। दिल का खिलौना, दिल का खिलौना, जो माँ का दिल का खिलौना था वो टूट जाता है तो क्या कह रही है माँ? दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना, दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना।
खिलौना हाय टूट गया। अरे बेची, बेची, अरे बेची सुनते हो, कहाँ हो बेची? ये कौन है भाई? मैं रामू, सेठ जी का नौकर। हाँ रामू, हमारे क्या बात है? हमारे सेठ जी के पुत्र को सर्प ने काट लिया, चल के देख लीजिए। क्या? हाँ 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 चलो आओ, सीखे चलो, मैं अभी देखता हूँ। चलिए देख लीजिए। बहन जी ये पड़ा है, देखो मूर्छित पड़ा है, काले नाग ने काट दिया चिंता है। मत करो, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ। बहन जी कुछ करिए ना, मेरे बेटे को होश में लाइए। हाँ हाँ चिंता मत करो सेठानी। बहन जी ठीक तो हो जाएगा ना, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए ना। काका इसे किसी भयंकर काले नाग ने डसा है, काले ही नाग था, बहुत भयंकर था। जिसका विष इसके सारे शरीर में फैल चुका है। तो कोई उपाय, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं पहुँचता वहाँ वेद और हकीम आ जाते हैं इलाज करने के लिए। आप उनके बाद हैं, आप इलाज कीजिए, बचा लीजिए। काका मेरे पास जो औषधि थी मैंने इस पुत्र को दे दी है, परंतु उस औषधि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे कोई तो उपाय होगा, कोई तो औषधि होगी। सेठानी जी आप कहिए ना। बहन जी प्लीज, बहन जी कृपया कर मेरे बेटे को उठा दीजिए। सेठानी अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अवश्य करता, परंतु इसके सारे शरीर में विष फैलने के कारण इसके शरीर पर कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही। अब मैं तो क्या, संसार का कोई भी वैद्य इसे नहीं बचा सकता। अब इसे दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। मेरे हाथ में होता कुछ तो मैं अवश्य करता। सेठानी मुझे क्षमा कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप धन ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, मेरे बेटे को उठा दीजिए। अगर धन दौलत से इस प्रकार पुत्र जीवित होते तो कभी किसी भी अमीर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, सभी पैसों से अपने प्राण बचा लेते। यह सब विधाता का खेल है, उसी के हाथ में है, और वही तुम्हारे पुत्र को बचा सकते हैं। सेठानी मैं गया सेठ जी के पास, सेठ जी तो पूजा में ऐसे लीन थे जैसे पत्थर की मूर्त बने हो। सेठानी अभी अभी बेटी ने कहा भगवान ही बचा सकते हैं। तो आप रामू काका आप बेटे को उठाइए और उनके सामने डाल दीजिए, वह तो उठेंगे। आज आप उसे उठा के ले चलिए, हम भी चलते हैं। और रामू काका और सेठानी पुत्र को लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। वहां जाकर देखते कि सेठ जी तो ध्यान मग्न हैं, उन्हें यह भी पता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको क्या हुआ। सेठानी चीखती रही, चिल्लाती रही कि सेठ जी देखिए, एक बार देखिए, अपने पुत्र की तरफ देखिए। क्या कहती है सेठानी? सेठ जी स्वामी सुनिए ना, हमारा बेटा ऐसा लेटा हुआ है, आपको इस पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये पत्थर की मूर्ति हमारे बेटे को नहीं उठा सकती। उठिए ना आप, उठिए ना। आपको इस पूजा में ऐसा क्या दिख रहा है कि आपको आपके पुत्र नहीं दिख रहा है? उठिए ना, उठिए ना, उठिए ना। अरे ये तो पत्थर की मूर्त बन गए, पत्थर की मूर्त। हे भगवान, ये दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, दिखाने के लिए हर किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, पर आज बेटा मूर्छित पड़ा है तो उठ भी नहीं रहे। अरे ढोंग बता रहे, ढोंग। अरे यदि सत्यता होगी तो आज बेटे को जीवित करेंगे। एक बात सुन लीजिए सेठ जी, अगर आज आप नहीं उठे और मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो आज यहाँ से एक नहीं 2 लाशें जाएंगी। मैं भी अपने आप को यहीं पे खत्म कर दूंगी। मैं भी। अरे सेठानी, हे भगवान, ये तो सेठानी भी मूर्छित हो गई, बेटा भी मूर्छित हो गया, क्या करूं? सेठ जी उठिए, देखिए ना। और तभी सेठ जी का पूजन समापन की ओर था और सेठ जी स्तुति करने लगते। श्री जी ने बर की आशिका
लीजिए शीश चढ़ाए। सारे नगरवासी आते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब क्या होगा। सभी ढोंग बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सभी नगरवासी आ जाते हैं। भव भव के पातक विषमोचे तत्काल रोग को हरे तत्क्षण मणि औषधि रसायन मंत्र जो होए सुलक्षण ये सब तेरे नाम तनि शुद्धियो मन धरिए भ्रमत अपरजन वृथा नहीं तुम सुमिरण करिए। मंत्र तंत्र औषधि ये सब आपके ही अपर नाम हैं। ये संसार के जीव यत्र तत्र विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपके नाम रूपी मंत्र की औषधि से इस संसार में विष भी निर्विष हो जाता है। ये छोटी सी बात भक्त की है, भक्ति के लिए है। आपके श्री चरणों में वंदन है। सेठानी उठो उठो। प्रिय, उठो प्रिय, क्या हुआ मुझे बताओ। आपको पता नहीं है, आप इतने मग्न थे इस पूजा में कि मेरा पुत्र गला रहा आपके सामने और आप इस पूजा में लगे रहे, इस पर्वत, इस पत्थर की मूर्ति में लगे रहे। धैर्य रखो प्रिय, धैर्य रखो। हे भगवान, बात मेरे पुत्र की नहीं, मेरे पुत्र को कुछ हो जाए मुझे उसकी भी चिंता नहीं। पर हे नाथ, अगर मैं अपनी पूजन कर रहा था, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा था और इसी बीच मेरे पुत्र की अगर मृत्यु हो जाए तो लोग क्या कहेंगे कि धनंजय तो अपनी पूजा में व्यस्त थे और उनके पुत्र को सर्प ने डसकर उनकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। हे भगवान, आपने सीता को अग्नि परीक्षा से उबारा। हे भगवान, आपने अंजन चोर को विद्या सिद्ध कराई। हे भगवान, आपने मानतुंग आचार्य की 48 बेड़ी को क्षण भर में तोड़ डाला। हे भगवान, आपकी भक्ति से जाने कितनों के कष्ट दूर नहीं हुए। हे भगवान, मैं भी अब श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए विषापहार स्तोत्र की रचना प्रारंभ करता हूँ। और रचना प्रारंभ करता है और जल के कलश को उठाता है, कहता है प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। विषापहार मणिमौषधि मंत्राणि। हे प्रभु, ये मंत्र तंत्र औषधि जो भी है वो आपके ही पर्यायंतर हैं। हे प्रभु, इसीलिए आपकी भक्ति में वो शक्ति है, उस भक्ति की शक्ति के माध्यम से धर्म की प्रभावना करे। आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम अहम वंदे अष्टकर्म। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हे भगवान, ये तो खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तो सच्चे जैन धर्म की भक्ति से ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। देखो सीतानी, देखो। माँ, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, तुम बस सो गए थे मंदिर में और कुछ नहीं। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी पूजा पर श्रद्धा नहीं किया और आपको बहुत बुरा भला कहा। प्रिय, माफी मांगनी है मुझसे मत मांगो। अगर तुम्हें सच्ची माफी चाहिए है तो तुम देव शास्त्र गुरु के पास जाओ। सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उनके पास जाओ और उनसे क्षमा याचना करो और उन पर सच्चा श्रद्धान करो। देखिए भाई, संजय जी के निर्देशन में हमारे अपने इन बच्चों ने, अपने लोगों ने ही भक्ति के चमत्कार की ये पौराणिक इस दृष्टांत को चरितार्थ किया है। अभिनय के माध्यम से निश्चित ही आचरण ने कहा, जिनवर की भक्ति बड़ी सब कुछ दे दर्शाए, लौकिक की तो बात क्या,
शिव सुखदेव प्रगटाए, हमें अपनी श्रद्धा को बलवती बनाना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन में उपलब्धि कर सकें। हे जिनेंद्र भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप पर श्रद्धा नहीं किया। और मैं ये बात आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सच्चे देव सद्गुरु पर हमें श्रद्धा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इन घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा है, हमें तीर्थ क्षेत्र पर जाकर उनकी वंदना करनी चाहिए और रोज मंदिर आकर नित्य देव दर्शन करने चाहिए। और इसी के साथ मैं भी नित्य देव दर्शन का नियम धारण करती हूँ और आप सबसे भी कहती हूँ कि इन नियमों का सदा ही पालन कीजिए। बहुत अच्छा, सभी पात्रों के लिए करतल ध्वनि के साथ शुभाशीष दीजिए। इनका उत्साह, इस बिटिया ने बहुत सुंदर अभिनय किया। यूं तो सभी ने किया है, लेकिन इस बिटिया का बहुत अच्छा अभिनय है। निश्चित ही हम